वैसे तो जब भारत देश की राजनीति में कुछ राज्यों की राजनीति की हम प्रमुखता से चर्चा करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे राज्यों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से झारखंड भी बराबर सुर्खियां बटोर रहा है। उसका कारण है, पहले हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पे गए थे 4-5 दिन के लिए। कहाँ किससे क्या मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन साथ में थी और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दौरा बताया गया था। किसी ने कहा कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस ने जेएमएम को तरजीह नहीं दी थी। इसकी वजह से हेमंत सोरेन नाराज होकर बीजेपी के साथ यहां पर हाथ मिलाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती अगर बीजेपी जेएमएम का गठबंधन होता, क्योंकि जब शिबू सोरेन जी थे तब भी बीजेपी जेएमएम एक साथ चुनाव लड़ चुकी है। भले ही बाद में यह कहा गया कि ये तो हमारी पार्टी के लिए खतरा है, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो बाद में पाला बदल हुआ, लेकिन बीजेपी जेएमएम पहले भी साथ आ चुकी है, तो कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड भी बराबर सुर्खियां बटोर रहा है। पहले तो ये चर्चा थी, फिर विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है, उस दौरान बीजेपी और जेएमएम के नेता एक दूसरे पर खूब जमकर बयानबाजी करते हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। लेकिन अब कुछ ही समय बीता है, यहां पर एक और नई खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात करके उनके हाथ में कोई कागज थमाया। उस कागज में आखिर लिखा क्या था? अब सोशल मीडिया पर इतने राजनीतिक जानकार बैठे हैं, इतने सियासी पंडित बैठे हैं जो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कयास ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस के विधायक झारखंड में पाला बदल की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि हेमंत सोरेन पहले से ही अगर बीजेपी जेएमएम के गठबंधन पर विचार कर रहे हैं, उससे पहले हम हेमंत का खेल बिगाड़ दें, हेमंत की सरकार गिरा दें, कहीं ऐसी प्लानिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि अगर ये होता है और बीजेपी इसमें इन्वॉल्व होती है तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी का मिशन लोटस देखा है। बिहार में भी होता, लेकिन वहां नीतीश ने समय रहते पाला बदल कर लिया था। आखिर प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी को कौन सा कागज दिया जिसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है? और क्यों हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं इस मामले पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं? क्या कारण है? इसी पर चर्चा करते हैं यहाँ पर हम अपने साथी वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि सर, झारखंड की राजनीति में पहले बीजेपी जेएमएम के गठबंधन की चर्चा थी, अब कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी के साथ जो बीजेपी के इस समय कह सकते हैं मुखिया हैं वहां झारखंड में, उनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी कि क्या हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं। दिल्ली वो आते हैं, उनकी पत्नी भी साथ में होती है, और ये भी कहा जाता है कि कई बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकातें भी होती हैं। कई रिपोर्टों में तो यहाँ तक दावा किया गया कि भाई लगभग सब कुछ कन्फर्म हो चुका है, मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन रहेंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी और एक तरीके से चंपई सोरेन उप मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएंगे। इस तरह की बातें लगातार होती रहीं, लेकिन अब जैसे ही वो बात थोड़ी सी धीमी पड़ी है, उसके सुर थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। अब यहाँ एक और नया मामला निकल कर सामने आया है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के जो नेता है प्रदीप यादव, उनकी मुलाकात बाबूलाल मरांडी से होना और एक कागज उनको देते हुए दिखाई पड़ना कई तरह के कयास यहाँ पर लगाता हुआ नजर आता है। चूंकि दीपक, हम ये बात भली भांति जानते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा माहिर और परिपक्व मानी जाती है, तो क्या इसको इस कड़ी से जोड़कर देखा जाए? चूंकि अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी और प्लस उनके साथ जो लोग थे, अगर हम इसमें आजसू की बात कर लें, इसमें हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, हम इसमें जो है जेडीयू की बात करें, तीनों चारों दल मिला दें तो 24-25 के आसपास का इनका आंकड़ा जाता है। कांग्रेस विधायकों की संख्या भी 15-16 के आसपास नजर आती है, और ये भी आंकड़ा अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 40-41 के आसपास दिखाई पड़ती है। एक संभावना के तौर पर ज़रूर इसको देखा जा सकता है, और यहाँ पर जयराम महतो को लेकर भी बात कही जा सकती है कि वो के बीजेपी के साथ जाएंगे, तो यहाँ निर्दलीयों की भूमिका भी बड़ी अहम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कई तरह के कयास जो यहाँ पे लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई बड़ी बगावत होने वाली है, क्या उनके जो नेता हैं अपने दल से कोई बड़ी कह सकते हैं यहाँ पर बागी सुर दिखा सकते हैं, क्या बीजेपी खेमे की तरफ जा सकते हैं? सब अटकलें तो हैं, लेकिन जिस तरह के वीडियो में यहाँ पर प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी दिखाई पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं कयासों को अमली जामा पहनाते हुए नजर आते हैं। अब वो कागज में क्या लिखा है, क्या बताना चाहते थे, इसको लेकर जरूर कांग्रेस पार्टी सफाई पेश करेगी, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन के और
उनकी जो पार्टी के कान इस बात को लेकर खड़े हो गए कि क्या कांग्रेस नेता कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं और क्या इसका असर सरकार के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हमको याद है अच्छे से कि जब 2019 में हेमंत की सरकार बनी थी उसके बाद से ही लगातार हेमंत के कई नेताओं ने, खुद हेमंत सोरेन ने ये बात कही थी कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है, उनको जेल भिजवाया जा रहा है, उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसमें वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व भी नहीं थे। तो बहुत से इनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे। 2019 के समय इनकी सरकार थोड़ी कमजोर थी, इतना मजबूत आंकड़ा नहीं था जितना मजबूत आंकड़ा इनको 2024 में मिला है। और उसी दरमियान हमने देखा था कि चुनावी साल के दौरान जब हेमंत को जेल जाना पड़ा था 2024 में, तो इनकी भाभी सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन करी थी और उसके कुछ ही समय बाद जिस चंपई सोरेन को, बड़े सीनियर नेता हैं, उनको जो मुख्यमंत्री बनाया था जेएमएम ने, वो भी बीजेपी में गए थे अपने बेटे के साथ। और लोबिन हेम्ब्रम ने बाद में पाला बदला था। तो ऐसे कई नेता हैं जो जेएमएम का साथ छोड़कर पहले भी बीजेपी के साथ गए और बाकायदा वो विधायक पद पर थे। तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर कोई विधायक पाला बदल कर ले, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की बात करें या दिल्ली की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश या राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जो झारखंड के इर्द गिर्द अभी आज के समय वहां सरकार बीजेपी की है। सिर्फ एकमात्र झारखंड है, एकमात्र हेमंत सोरेन है जो बीजेपी को झारखंड में कमल खिलाने से रोक रहे हैं। और तो और सबसे बखूबी बात यह है कि इन्होंने बहुत शर्मनाक हार का सामना कराया था बीजेपी को, जबकि उनके पास 5 पूर्व सीएम, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फौज इन्होंने उतार दी थी। और हाल ही में जो घाटशिला उपचुनाव हुए थे, बीजेपी को यह लग रहा था कि चलो ठीक है 2024 में हेमंत को वोट मिल गया होगा, लेकिन अब जनता बदलाव के मूड में है तो घाटशिला से बदलाव होगा। लेकिन घाटशिला में तो और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो ये सारे कारण बताए जा रहे थे कि भाई हेमंत के खिलाफ साजिश रची जा सकती है। अब प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है झारखंड के, और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी का जब जिक्र आता है तो 36 का आंकड़ा का जिक्र आता है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन उनको कागज क्या सौंप रहे हैं? हो सकता है कि कोई जरूरी कागज हो सकता है कि कुछ ऐसा कागज हो जो हम सबसे सार्वजनिक तौर पर बात ना करें, क्योंकि बाबूलाल मरांडी, क्योंकि पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसे रिश्ते रहते हैं जो सार्वजनिक तौर पर राजनीति से अलग थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ नजर आता है। लेकिन उस बीच ये सवाल उठना लाजमी बनता है कि जहां राज्य में अभी पहले जेएमएम बीजेपी के गठबंधन की खबरें थी, लेकिन हेमंत ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोलकर, उनकी योजनाओं के खिलाफ केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलकर और यह कहकर कि ना तो झारखंड डरेगा ना झुकेगा, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन फिर कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सर अब देखिए यहां पर आंकड़ा अगर हम देखें तो बीजेपी और जेएमएम का जब खबरें आई तो उसमें एक वाजिब रीजन था कि हेमंत को बिहार में जगह नहीं दी महागठबंधन ने, तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और ये बहुत सही कह सकते कारण भी था, क्योंकि हेमंत अपनी पार्टी को अगर कह सकते राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना होगा और यही सहयोगी पार्टी से उम्मीद भी करेंगे। जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने झारखंड इलेक्शन के वक्त चिराग की पार्टी को भी सीट दी थी झारखंड में, और जेडीयू को भी एक सीट दी थी और जीते भी थे ये बाकायदा। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगों को आगे बढ़ाती है। लेकिन वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि धोखा दे दिया जाता है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में जब सीट नहीं मिली थी तो उन्होंने कहा था कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है और उन्हीं के साथ आज गठबंधन है। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि भाई उनकी पार्टी जो है कई राज्यों में चुनाव लड़े, और बिहार में तो लगभग वो पूरी तैयारी में भी थे, कई सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी भी उतारे, लेकिन महागठबंधन से उनको एक भी सीट नहीं मिली, जिससे वो काफी नाराज भी हो गए थे। अब क्या उसकी खींच जब वो झारखंड में उतारेंगे? आपने देखा कुछ दिनों पहले, जैसा शुरुआत में मैंने कहा भी कि कई लोगों से उनकी मुलाकात दिल्ली में होती है, तो क्या वो भी चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी से अब थोड़ा दूर हटा जाए, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जिस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी राह के लिए कांग्रेस पार्टी कोई बेहतर विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू हुई उतनी ही तेजी के साथ में चर्चा खत्म भी हो जाती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता यहाँ पर बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर रहे हैं, उसके क्या मायने और जो कागज वो दे रहे हैं, आखिर उसको क्या कागज में क्या लिखा है, क्या वो बताना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कांग्रेस पार्टी के 2-3 लीडर वेस्ट बंगाल में पकड़े भी गए थे बाकायदा। जो आज के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, इनके ऊपर भी आरोप लगे थे बीजेपी से पैसे लेने के, पार्टी छोड़ने के। तो क्या एक बार फिर वही पुराना तौर तरीका लौट आया कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो खेमा है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पशुपेश में, परेशानी में पड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक के नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं ऐसे मामलों में जब उनको आसानी से पाला बदलना होता। आपने देखा कि
कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो कितनी आसानी के साथ में बीजेपी के साथ में जाकर शामिल हो गए। इसमें चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, या एक बड़े ओहदे पर जो नेता हों वो हों, सब के सब बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। और देखिए क्या यही एक वजह बन रही है कि झारखंड में भी एक बार फिर बीजेपी जो है कांग्रेसी विधायकों की तरफ अपना जो पासा है वो यहाँ पर फेंकती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि झारखंड के जो एक और कह सकते जो सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम, उसके भी कई विधायक ऐसे हो सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ में किया जा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की संभावना इसको लेकर अब हेमंत सोरेन के भी कान पूरी तरह खड़े हो गए हैं। कांग्रेसी खेमा जो है वो भी लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है, क्योंकि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को एक कागज दिया जाना प्रदीप यादव के द्वारा वो क्या साबित करता है कि अब वाकई में कुछ बड़ी घटना, पॉलिटिकल घटना झारखंड में घटने वाली, क्या कांग्रेस पार्टी में फिर दो फाड़ होने वाले हैं, क्या यहाँ पर वाकई में कोई गुट जो है वो बागी होने वाला है, सब संभावनाएं हैं। लेकिन इस कागज को दिए जाने का मतलब जिस तरह से अब चर्चाओं में है उससे ज़रूर साबित होता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई वजह ज़रूर है जिसके कारण अब यहाँ पर जो संबंध है वो क्या जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के उतने मजबूत नहीं रह पाएंगे, और क्या यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर एक्टिव हुई है सत्ता में आने के लिए, और क्या यहाँ पर सत्ता में आने का जो उसका मिशन था वो कांग्रेस के जरिए और जेएमएम के कुछ विधायकों के जरिए पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह की लगातार अटकलबाजियां झारखंड में खूब जोरों शोरों चलती हुई नजर आ रही है। जी, फिलहाल आंकड़ों का खेल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 56 विधायक हैं महागठबंधन के पास झारखंड में, और सिर्फ 24 विधायक हैं एनडीए दल के पास, यानी बीजेपी और उनके साथियों को मिलाकर। लेकिन अगर देखा जाए 16 विधायक कांग्रेस के अगर सभी के सभी मन बनाते हैं, वैसे तो हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर भविष्य में कभी मन बनाते हैं या ऐसा कोई खेला होने के चांसेस 1% भी हैं, तो 16 विधायक के पाला बदलते ही ना तो एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि 81 विधानसभा सीट वाला राज्य है, 42 बहुमत का आंकड़ा आपको चाहिए होता है, 2 विधायक की कमी रहेगी। अगर जयराम महतो या जेएमएम का कोई एक विधायक इनके साथ जुड़ता है तो सरकार आराम से बन जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि 16 विधायक का साथ छोड़ते ही जो 56 विधायकों के साथ महागठबंधन खड़ी है वो बहुमत से नीचे आ जाएगी, क्योंकि उनको 42 का आंकड़ा चाहिए होगा और ऐसे में वो 40 पर आकर करीब खड़ी हो जाएगी। तो ये समझने वाली बात है कि सरकार ना बना पाएंगे और ना बनने देंगे, ये बात यहाँ पर बीजेपी तय कर लेगी। और इससे एक बड़ा आघात ये भी पहुंचाया जाएगा कि अगर बीजेपी मान लीजिए जोड़ तोड़ करके सत्ता में आ जाती है तो जनता की नज़रों में तो ये जाएगा कि ये जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए, लेकिन आने वाले जो साल होंगे उसमें ऐसा काम कर देंगे जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया की बगावत के बाद हुआ था, कि ऐसा काम कर दिया कि जब चुनाव आए तो वही जनता ने बीजेपी जो पहले 116 सीटों पर करीब सिमट रही थी, वही जनता ने 2023 के इलेक्शन में उन्हें 163 करीब सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वही चीज अगर झारखंड में कल को घटती है तो हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को इस मामले में काफी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।